हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अस। तो आज के इस वीडियो में हम एमपी टेट जो वर्ग 1 2018 में इंग्लिश लिटरेचर का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, उसके हम लगभग 15 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे से आपको ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर होता था वो पार्ट बी में होता था, तो उसके मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, तो आज हम टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फिगरेटिव लैंग्वेज अपीयरेंट इन द फॉलोइंग लाइन। मतलब इस फॉलोइंग लाइन्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच या फिगरेटिव लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ये लाइन्स हैं, एंड नाउ देयर कम बोथ मिस्ट एंड स्नो एंड इट ग्रीव वंडरस कोल्ड एंड आइस मस्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय एज ग्रीन एज एमरल्ड। तो यहाँ पर कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज है? ऑप्शन आपने देखे होंगे यहाँ पर। ऑप्शन ए है हमारा एम्बिगिटी, ऑप्शन बी सिनेस्थेसिया, ऑप्शन सी है सिमिली, या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा एल्यूजन। तो यहाँ पर आप इसकी लास्ट लाइन देख रहे होंगे, एज ग्रीन एज एमरल्ड। मतलब यहाँ पे एज का यूज़ किया है कि ये बिल्कुल ग्रीन है एमरल्ड की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है और एज का भी यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सिमिली। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम स्टीफन स्पेन डज नॉट प्लेसेस एन एरास क्राउन प्रोवाइडेड एन एग्जाम्पल फॉर विच फिगरेटिव ट्रॉप। तो ये दिए हैं लाइन्स, आई गैजर डेलिकेट वंडरर ड्रिंकरर ऑफ हॉरिजन्स फ्लूइड लैंड। ठीक है, ये स्टीफन स्पेंडर की जो नॉट प्लेसेस पोएम से ली गई हैं ये लाइन्स। तो इसमें कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की गई है? ऑप्शन ए हमारा एपिक सिम्बली, ऑप्शन बी सिम्बल, ऑप्शन सी मेटाफर, या फिर ऑप्शन डी है सिमिली। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिली जैसा कुछ लग तो है नहीं रहा, क्योंकि ना लाइक का यूज़ हुआ है ना एस का, तो सिमिली नहीं होगा, एपिक सिमिली भी नहीं होगा, सिंबल भी नहीं होगा, ये होगा हमारा मेटाफॉर, जहाँ पर एस लाइक के बिना भी यहाँ कंपैरिजन क्रिएट हो रहा है। क्या बोल रहा है? ड्रिंकरर ऑफ हॉरिजन फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा मेटाफॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन दिस लाइन। तो इस लाइन्स में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा आयरनी, ऑप्शन बी एंटीथेसिस, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन, या फिर ऑप्शन डी है कंट्रास्ट। ओके, तो ये लाइंस जो है मैंने आपके साथ पोएम डिस्कस की थी, द टेबल्स टर्न बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, उससे ली गई हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये लाइंस किस पोएम की। ओके, तो आपको याद रखना है द टेबल्स टर्न की लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है लाइंस में? देखिए, लेट नेचर बी योर टीचर, मतलब जो नेचर है वो तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी टीचर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? पर्सोनीफाई किया जा रहा है नेचर को ह्यूमन क्वालिटी से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज, मतलब पर्सोनिफिकेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी है परसोपोलिस, ऑप्शन बी है परसोपोपिया, ऑप्शन सी है मेटाफर, और ऑप्शन डी है हमारा सिमिली। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन को यहाँ पे मेटाफर तो आप बोलेंगे नहीं, सिमिली यहाँ पर बोलेंगे नहीं, इसको क्या बोलते हैं? परसोपोपिया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन परसोपोपिया। तो आप देख रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच से यहाँ पर बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है, आप गो थ्रू हो जाते हैं कि किस तरह से आपको जो है आपको अपनी तैयारी करनी है। जब किसी भी वर्क को आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको किस तरह से आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कलेक्शन ऑफ पोएम इन विच रॉबर्ट फ्रॉस्ट द रोड नॉट टेकन वॉज फर्स्ट पब्लिश इन। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन वो किस पब्लिकेशन में पहले पब्लिश हुई थी, किस कलेक्शन में? तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, सेकेंड ऑप्शन है अ बॉयज बेल, थर्ड ऑप्शन है सिलेक्टेड पोएम्स, या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा माउंटेन इंटरवल। तो इसका करेक्ट आंसर है माउंटेन इंटरवल। द रोड नॉट टेकन जो है माउंटेन इंटरवल के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। ओके, और इनका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया नॉर्थ ऑफ बोस्टन, इसमें कौन सी पोएम पब्लिश हुई थी? आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस राइटर वॉज वाइडली एक्नॉलेज्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ बोथ पंजाबी एंड हिंदुस्तानी ईडियम्स इनटू राइटिंग, नेम द ऑथर। ठीक है, ऐसे ऑथर का नाम बताना है जिन्होंने पंजाबी और हिंदुस्तानी दोनों ईडियम्स को ही अपने राइटिंग वर्क में यूज़ किया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है राजा राव, सेकेंड आर.के. नारायण, थर्ड मुल्कराज आनंद या फिर अनीता देसाई। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया जब मैं इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बता रही थी मुल्कराज आनंद का। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा मुल्कराज आनंद, जिन्होंने पंजाबी और हिंदुस्तानी दोनों ही इडियम्स को बहुत ही अच्छे से अपने राइटिंग वर्क में यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट विन हिज फर्स्ट पुलित्जर प्राइज। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को फर्स्ट पुलित्जर प्राइज कब दिया गया था? ऑप्शन ए है 1924, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1937 या फिर 1943। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं इनको लगभग कितने 4 पुलित्जर प्राइज दिए गए थे। ठीक है, 4 पुलित्जर प्राइज विनर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो भी उनको पोइट्री के लिए दिए गए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज विनर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इनको फर्स्ट जो पुलित्जर प्राइज दिया गया था 1924 में दिया गया था, देन सेकंड दिया गया था 1931 में, देन थर्ड दिया गया था 1937 में और लास्ट 4th टाइम दिया गया था 1943 में। तो ये तीनों ही ईयर आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं कि कब कब इनको पुलित्जर प्राइज दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिड फ्रॉस्ट से द पोएम द रोड नॉट टेकन वॉज रियली अबाउट। तो द रोड नॉट टेकन जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसके लिए लिखी थी या किस पे ये पोएम रियली बेस्ड है? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है एडवर्ड थॉमस, देन एडगर एलन पोई, देन थर्ड ऑप्शन एजरा पाउंड या फिर वॉल्ट विटमैन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एडवर्ड थॉमस, इनके दोस्त थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, उन पर ये पोएम बेस्ड है। ठीक है, इसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन, मतलब ऐसी दो राह या ऐसे 2 रास्ते जिनको हम चुन नहीं पाते हैं अपने करियर में। ठीक है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी 2 एग्ज़ाम आ गए या कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आप डिसाइड नहीं कर पाते यार इस वाले पे जाऊँ या इस वाले पे जाऊँ। ओके, ठीक है, तो द रोड नॉट टेकन उसी पे बेस्ड है। तो इनके जो दोस्त थे उनने भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा गलत डिसीज़न लिया था, किसी वॉर में उन्होंने जो है अपना जो वॉर था उसके लिए ये एक मिलिट्री पर्सन बनकर वहाँ पे उन्होंने फ़ाइट की थी, तो वो उनकी ज़िंदगी का एक गलत डिसीज़न टाइप से था, तो उसको ही इस पोएम में बताया गया है। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड थी? एडवर्ड थॉमस पे बेस्ड थी ये पोएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस सोनेट इनटू इंग्लैंड। तो सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इसके ऑप्शन शेक्सपियर, थॉमस विट, अर्ल ऑफ सरे या फिर एडमंड डिस्पेंसर। ठीक है, इंग्लिश सोनेट जो है हमारा वो शेक्सपियरियन सोनेट कहलाता है, लेकिन उसको इंग्लिश सोनेट को मतलब इंग्लैंड सोनेट को इंग्लैंड लाया कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थॉमस विट। थॉमस विट ने ही इंग्लैंड में जो है सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। देन इंग्लिश सोनेट को आज हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स वॉज सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस इज़ अ डैश टाइप ऑफ सोनेट। किस टाइप का सोनेट है ये? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ क्या है। एक सोनेट है जो 40 लाइन्स की पोएम होती है। ठीक है, उसकी राइमिंग स्कीम भी फिक्स्ड होती है। तो ये हमारा किस टाइप का सोनेट है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पेंसेरियन, सेकेंड है शेक्सपियरियन, थर्ड है पेट्रार्कन। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेट्रार्कन। ये कैसा सोनेट है? पेट्रार्कन, या इसे हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, और इटालियन सोनेट को जो इंट्रोड्यूस किया था वो पेट्रार्कन ने किया था, तो इसका नाम इटालियन सोनेट का पेट्रार्कन नाम पे से जाना जाता है, पेट्रार्कन सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन 1950 टू whom डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेंड द ड्राफ्ट ऑफ द रोड नॉट टेकन अंडर 2 रोड्स। ठीक है, तो इसका ड्राफ्ट उन्होंने किसको सेंड किया था? फर्स्ट ऑप्शन है टी.एस. एलियट, सेकेंड एडवर्ड थॉमस, थर्ड है एजरा पाउंड या फिर अल्फ्रेड टेनिसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एडवर्ड थॉमस, जो कि उनके दोस्त थे जिनको इन्होंने ये पोएम जो है डेडिकेट की थी। ठीक है, जिन पे बेस्ड है, तो उनको ही इन्होंने ड्राफ्ट सेंड किया था। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे एक ही पेपर में आपको 2 क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप आंसर निकाल सकते हैं इधर उधर से उनको कनेक्ट करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एडवर्ड थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉस्ट आफ्टर एप्पल पिकिंग वॉज फर्स्ट पब्लिश इन। तो आफ्टर एप्पल पिकिंग जो पोएम वो पहली बार कहाँ पब्लिश्ड हुई थी? इसका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, सेकंड अ बॉयज़ विल, थर्ड सिलेक्टेड पोएम या फिर डी जो है माउंटेन इंटरवल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, आफ्टर एप्पल पिकिंग नॉर्थ ऑफ बोस्टन में पब्लिश हुई थी और माउंटेन इंटरवल में उनकी जो है दूसरी पोएम यहाँ पर पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अमंग द पोएम मेंशन बिलो विच वन फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ अ सोनेट। तो इनमें से कौन सी पोएम जो है सोनेट की कैटेगरी में आती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑडे टू स्काईलार्क,
बाय पी.वी. सेले. सेकंड, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फॉरेस्ट. थर्ड है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ. या फिर गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर. ओके, तो क्वेश्चन पेपर में ही आपने देखा कि अभी प्रीवियस में मैंने आपको बताया था द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस किस टाइप का सोनेट है, आपको डायरेक्टली पूछा गया था. पेट्रार्कन सोनेट है. तो भाई इन चारों में से ऐसी कौन सी पोएम है जो सोनेट का एग्जाम्पल है? आप तुरंत ही बता देंगे द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ एल्डियस हक्सले नोबल्स टाइटल इज टेकन फ्रॉम वर्ड्सवर्थ पोएम द टेबल्स टर्न. ठीक है, टेबल्स टर्न की ऐसी कौन सी लाइन्स हैं जिनसे ऑल्डस हक्सले ने अपने नोबल का टाइटल लिया है. ठीक है, फर्स्ट है एंटिक हे, सेकंड द डोर ऑफ परसेप्शन, थर्ड ब्रेव न्यू वर्ल्ड, या फिर दूस बैरन लीव्स. ठीक है, तो जब वर्ड्सवर्थ की पोएम है द टेबल्स टर्न, उसकी लाइंस आपने जब वो पोएम अभी मैंने डिस्कस की थी तो आपने लाइंस देखी होंगी तो आपको तुरंत ही समझ में आ रहा होगा दूस बैरन लीव्स. ठीक है, उन्होंने बताया है किसको, किताबी पन्नों को, दूस बैरन लीव्स, कि अपने इन किताबी पन्नों को जो बंजर ये पत्ते हो चुके हैं इनको किनारे रख दो और इस नेचर की खूबसूरती का आनंद लो. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, दूस बैरन लीव्स. और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्रेट इवेंट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. इस सोनेट में ऐसा कौन सा ग्रेट इवेंट है जो रिफ्लेक्ट हुआ है. ठीक है, फर्स्ट है वॉरोक्यू मूवमेंट, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, थर्ड कार्टियस मूवमेंट, या फिर सफरेज मूवमेंट. तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम थी, उन्होंने इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को यहाँ पे बताया गया है कि नेचर भी जो है अब बोल रही है कि तुम ये जो मतलब ह्यूमन से बोल रही है कि तुम ये जो कर रहे हो, मतलब अचानक से ये जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, ये बहुत ही तुम्हारे लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं. ओके, तो नेचर को ऐसे डिस्ट्रॉय मत करो आप. तो यही थे हमारे आज के कुछ 15 क्वेश्चन. आई होप आपको पसंद आए हों ये क्वेश्चन, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच पाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.